हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी वाला एके में। आज हम क्लास 10th की जो मैथ है उसमें जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें जो प्रश्नावली 3.3 है उसका दूसरे क्वेश्चन से सॉल्व करने में पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी पार्ट थे हमने कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। चलिए एनसीईआरटी को क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन 2 है वो देखिए क्या कर रहा है। एक इक्वेशन दो ही है, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। देखिए हमारे पास दो समीकरण दी हुई हैं, एक 2x + 3y = 11 और दूसरा 2x - 4y = -24। इसे हमें दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, उससे x और y की वैल्यू आएंगी और इस इक्वेशन में y = mx + 3 में x और y की वैल्यू रख देना है, हमें m की वैल्यू होगी प्राप्त हो जाएगी। हमारा यक्स और वाई की वैल्यू हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं, हमने जो इसके पहले वाले पार्ट थे यानी कि जिसमें से दो इक्वेशन दी रहती थी हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है, तो हमने उसकी कंप्लीट वीडियो आप पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था उसको देख लिया था। इसमें देखेंगे हम कि यक्स और वाई की वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं। तो यक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम कौन सा मेथड यूज कर रहे थे पिछले वीडियो में, प्रतिस्थापन विधि। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, यक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, फिर जो वो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें रख देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं जो इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन दी हुई है हमें 2x + 3y = 11। पहला इक्वेशन ये है और जो दूसरा इक्वेशन है वो है 2x - 4y = -24। हम क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन दी होती हैं, एक इक्वेशन में x की वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब x का मान y के पदों में निकाल लेते हैं और दूसरे समीकरण में हम रख देते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें से x की वैल्यू निकालना है हमें, 2x की वैल्यू निकालना है अगर, तो ये 3y इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 2x = 11 - 3y। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि जो हमारी यहाँ से x की वैल्यू आएगी निकल के 11 - 3y/2, ये हमारी x की वैल्यू निकल के आई। दूसरा स्टेप हमारा ये होता है कि जो x की वैल्यू निकल के आती है उसे दूसरे समीकरण में हमें क्या रख देते हैं और हमारी y की वैल्यू निकल के आती है। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, जो हमारे पास समीकरण 2 है क्या है, 2x - 4y = -24 है। यहाँ पे हमें x की वैल्यू नहीं रख देना है, x की वैल्यू हमारी निकल के आई है, जैसे 2 वैसे ही लिखेंगे, x की वैल्यू आई है 11 - 3y/2, फिर ये -4y लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है -24। इस 2 से ये 2 कट जाएगा यानी कि ये कट जाएंगे, 11 - 3y बचा, 11 - 3y और यहाँ पे -4y है = -24। ये 11 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये -3y और -4y = कितना हो जाएगा, -7y और ये उधर -24 लिखा हुआ है, 11 प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -11 -7y = जब इसको प्लस करेंगे तो आएगा -35। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 7 इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू जो आएगी 35/7। यहाँ से जो x की वैल्यू यहाँ से काटेंगे तो x की वैल्यू जो y की वैल्यू निकल के आएगी 5। यहाँ से हमें y की वैल्यू कितनी मिली, 5। ठीक है, ये जो y की वैल्यू निकल के आई है इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकेंड में रख देंगे तो हमारी जो x की वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है, ये y की वैल्यू हम रख देंगे तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में y का
मान रखने पर। समीकरण एक हमारा क्या लिखा हुआ है ऊपर आप देख सकते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। 2x, यक्स की वैल्यू हमें फाइंड करना है, प्लस 3y, y हमें यहाँ पे मिला हुआ है 5, यानी 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 11। 11 लिखा हुआ है इधर। ये 5 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, और उधर जाएगा 15 तो माइनस में हो जाएगा। 2x इक्वल टू 11 माइनस 15, इसे सॉल्व करेंगे तो -4 आ जाएगा। 2x इक्वल टू -4, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आइए, 2 उधर डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -2। हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू निकल के आ गई। जो हमें m की वैल्यू फाइंड करना है, उसके लिए जो हमारे वो इक्वेशन दी हुई है, वो दी हुई है y इक्वल टू यम यक्स प्लस 3। हमें यम की वैल्यू निकालना है। y की वैल्यू हमें कितनी मिली है 5, y की वैल्यू लिख दिए। m की वैल्यू हमें निकालना है, और x की वैल्यू है -2, मल्टीप्लाई में -2 प्लस 3। यहाँ से क्या करेंगे, ये 3 इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में करेंगे, और 5 में 3 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और ये इधर -2m है। ठीक है, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में जाएगा, और 2 से जब 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और ये -1 है, तो यानी कि जो यम की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी -1। देखिए हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से किए हैं। सबसे पहले हमें क्या करना था, यम की वैल्यू निकालना था। उसके लिए समीकरण दिया हुआ था, हमने यक्स और वाई के मान निकाले। इसके बाद जो समीकरण दिया हुआ है उसमें से यक्स और वाई के मान उसमें रख दिए, हमारा जो एम की वैल्यू है वो निकल के आ रही है। अब हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए हम पढ़ेंगे, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर, जैसे इसमें से पहला पार्ट हमारा क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए दो संख्याएं हमें मानना है पहले, उसके बाद जो शर्त दी हुई है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और जो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात करना। पहला हमें क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, और दूसरी शर्त हमारे लिए दी हुई है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये जो दिया हुआ है हमें, इससे हम क्या करेंगे, समीकरण निकालेंगे और समीकरण को हल करेंगे, यक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। वही हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दो संख्या मान लेते हैं, यक्स और y। हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना दो संख्याएं x और y हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, यानी कि इससे हम पहली इक्वेशन फाइंड करेंगे। अंतर दिया हुआ है x माइनस वाई, दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद दिया है पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये हो गई पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये 3y है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं यक्स माइनस 3y इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यक्स की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है यक्स माइनस वाई इक्वल टू 26। इसे हम लिख सकते हैं यहाँ से यक्स इक्वल टू 26 प्लस वाई। अब ये x की वैल्यू इसमें रख देना है। x की वैल्यू क्या है 26 प्लस वाई, और ये -3y लिखा हुआ है इक्वल टू 0। ये y और -3y को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा -2y, और ये 26 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो -2y आएगा, और 26 उधर जाएगा तो -26 हो जाएगा। ठीक है, y माइनस से माइनस कट जाएंगे, y की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 13। यही हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्व। यहाँ से हमें y की वैल्यू निकल के आई है, हम किसी भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकेंड में रख देंगे और हमारा जो x की वैल्यू होगी वो निकल के आ जाएगी। हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर
समीकरण 1 में हम y का मान रख दें। समीकरण 1 है x माइनस वाई इक्वल टू 26। y की वैल्यू हमें मिली है x है माइनस y की वैल्यू है 13 इक्वल टू 26। ये -13 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आएगी 26 प्लस 13, यानी कि x की वैल्यू आई 39। यानी कि यहाँ से हमें जो दो संख्याएं हमने मानी थी उनमें से एक संख्या x इक्वल टू 39 और जो दूसरी संख्या y इक्वल टू 30। तो चलिए हम इसका जो अगला पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका जो अगला पार्ट है। देखिए, प्रतिस्थापन विधि से हमने इतने पार्ट आपको किस प्रकार से x और y की वैल्यू निकालना होता है हमने आपको बताया है। ये जो इतने पार्ट दिए हुए हैं इसमें सभी से हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है। हम क्या करेंगे कि ये जो सभी समीकरण दिए हुए हैं इनमें से आपको जो मतलब स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनके द्वारा जो समीकरण जिस प्रकार से निकालते हैं वो आपको निकाल के बता देंगे किस प्रकार से इनके समीकरण बनाई जाएगी। इसके बाद उनका सॉल्यूशन आप खुद से भी कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या दिया है, संपूरक कोण दिया हुआ है, उसके लिए शर्त दी हुई है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना। देखिए इसके हम सबसे इसमें क्या होता है कि इसमें अगर हमारे समीकरण बन जाते हैं तो सॉल्यूशन तो हमने आपको सिखा दिया है कि दो समीकरण का सॉल्यूशन किस प्रकार से करते हैं। दूसरा पार्ट जल्दी देखते हैं। पहले दिया हुआ है दो संपूरक कोण। अगर हम संपूरक कोण यहाँ पे मान लेंगे, माना दो संपूर्ण कोण x तथा y है। माना दो संपूरक कोण x तथा y है। हम जानते हैं कि अगर संपूरक कोण है तो उनका जो योगफल यानी कि दोनों कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि इसे लिख सकते हैं x प्लस वाई का मान 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमें पता है 180 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, दूसरा हमें दिया हुआ जो छोटा कोण है, यानी कि छोटा कोण बड़े कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि इस प्रकार से ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। अगर हम इसे बड़ा कोण मानते हैं, चूँकि कह रहा है क्वेश्चन में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, लेकिन मैंने आपको जो पहले फर्स्ट वाला लेक्चर था उसमें से बताया था कि यहाँ पे उल्टा होता है। उल्टा हमें देखने में लगता है लेकिन वास्तव में यही सही होता है। ठीक है, इसे और हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये y है इधर माइनस में हो जाएगा, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 18। अब देखिए ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे। ये हमारे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारे इक्वेशन नंबर 2। बस इनको अब सॉल्व कर लेना है, x और y की वैल्यू निकल के आ जाएंगी। मैंने आपको इतने भी जितने कोई इक्वेशन थी मैंने आपको एक एक करके बता दिया है। आप क्या करेंगे, आप इनमें वैल्यू रखेंगे और आपका x और y की वैल्यू निकल के आएंगी। दो संपूरक कोण x और y हैं उनमें आप रख देंगे तो आ जाएगा। चलिए अब इसका हम तीसरा पार्ट देखते हैं जो एनसीईआरटी का तीसरा पार्ट है। देखिए, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें रुपए 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, 7 बल्ले तथा 7 गेंद, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक जो गेंद है उसका मूल्य x और y मान लेंगे। इसके बाद सात, अगर एक बल्ले का x रुपये है तो 7 बल्ले का 7x हो जाएगा, और अगर एक गेंद का मूल्य y है तो 7 का 7y हो गया, और इसका टोटल दिया हुआ है इतना। तो इससे हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे और दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो यही हमारा x और y की हमें प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य, मैंने आपको पिछले वीडियो में एक इसी प्रकार से जो क्रिकेट टीम के कोच वाला क्वेश्चन था मैंने आपको सॉल्व कराया था। बस इसकी क्वेश्चन बना देंगे और आपको स्वयं से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसमें एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य मान लेते हैं। जो तीसरा पार्ट है उसको किस प्रकार से सॉल्व करना है, सबसे हम पहले क्या मानेंगे, माना एक बल्ले की कीमत x तथा
एक गेंद की कीमत वाई रुपए है, कीमत वाई रुपए है। देखिए, और पहला जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि आप इसे क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आप बुक में भी देख सकते हैं। 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल, अगर एक बल्ले की कीमत x है तो 7 बल्लों की कीमत कितनी हो जाएगी, 7x, और 6 गेंदें हैं और एक गेंद की कीमत y है तो 6 गेंदों की 6y हो जाएगा, और इसकी कीमत दिया हुआ है 3800। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 गेंदे और उसने 3 बल्ले, यानी कि 3 बल्ले मतलब 3x, और 5 गेंदे मतलब 5y, और इनकी कीमत दिया हुआ है 1750। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। देखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, मैंने पिछले वीडियो में जो पिछला वाला क्वेश्चन था बल्ले और गेंद वाला, उसको आपको सॉल्व कराया था बिल्कुल डिटेल में, आप वहां से देख भी सकते हैं, और इस क्वेश्चन को आप स्वयं से सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस से ही बनती है। आप जैसे मैं सॉल्व करूंगा, आप एक एक क्वेश्चन यहाँ से क्या करेंगे, देख लेके और कॉपी में लिख लेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। मैंने इक्वेशन बना दिया है, जो कठिन बात है, और इक्वेशन सॉल्व करना, मैंने आपको इतनी इक्वेशन सॉल्व कर ली, आप स्वयं से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अगला पार्ट देखते हैं, जो एनसीईआरटी का अगला पार्ट है, उसके क्वेश्चन किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए, जो चौथा पार्ट है, ये क्या दिया हुआ है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपये 150 है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपये 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। देखिए, जो एक टैक्सी में जो जैसे जाते हैं कोई, तो उसके लिए जो किराया लगता है, वो क्या करता है कि जो एक नियत भाड़ा है, उसके अलावा जितनी वो अधिक दूरी तय करता है, उसके लिए भाड़ा क्या हुआ है, उसके लिए भाड़ा हम मानते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो नियत भाड़ा है उसको अलग से मान लेते हैं, यक्स मान लेंगे, और जो अतिरिक्त भाड़ा है, चली गई दूरी का भाड़ा है, उसे हम वाई मान लेते हैं। इस प्रकार से हम इक्वेशन बना लेंगे, उनको सॉल्व कर लेंगे, और यक्स और वाई यानी कि नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा हमारे निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करवा देते हैं, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको हम करवा देते हैं। देखिए, हमको मानना क्या पड़ेगा इसमें, जैसे चौथा पार्ट है, हम इसको जो नियत भाड़ा है उसे मान लेंगे यक्स, और जो अतिरिक्त भाड़ा है उसे हम वाई मान लेंगे। क्या मानेंगे हम, माना टैक्सी का नियत भाड़ा यक्स तथा अतिरिक्त भाड़ा वाई रुपए है। ठीक है, हमने जो टैक्सी का नियत भाड़ा उसको एक्स माना, और जो अतिरिक्त भाड़ा है उसको वाई माना है। अब देखिए, हम जो पहला हमारा दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि एक नगर में टैक्सी यानी मतलब 10 किलोमीटर दूरी चलने के लिए उसे भाड़ा रुपये 105 लगता है। ठीक है, 10 किलोमीटर, यानी कि 10 किलोमीटर को अतिरिक्त दूरी है, हमें नियत भाड़ा तो देना ही पड़ेगा, वो एक्स है, और 10 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी है, और अतिरिक्त दूरी के लिए भाड़ा क्या है, वाई है, मतलब अतिरिक्त दूरी के लिए वाई है, और टोटल हमें अतिरिक्त दूरी 10 है, यानी कि यहाँ पे 10 का गुणा करेंगे 10 वाई हो जाएगा। इसका भाड़ा हमें दिया हुआ है कितना, इसका भाड़ा दिया हुआ है 105 रुपये। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए, दोनों जो इक्वेशन बनती है उसमें से जो टैक्सी का नियत भाड़ा यक्स, उसको तो हम क्या करेंगे, उसमें दोनों में शामिल करेंगे। ठीक है, और दूसरा हमें आप क्वेश्चन में देखेंगे तो वो कितना चलता है फिर, 15 किलोमीटर, यानी कि अतिरिक्त दूरी कितनी चलता है वो 15 किलोमीटर, यानी कि वो हो जाएगा 15 वाई, और इसका जो भाड़ा लिखता है वो लगता है 155 रुपये। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। देखिए, यहाँ से आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, दो इक्वेशन है, और हमें तो जो पूछा है कि 25 किलोमीटर चलने के लिए उसके कितने भाड़े की आवश्यकता होगी, तो वहाँ पे जो हम 25 किलोमीटर निकालेंगे तो यक्स तो हमें लगेगा ही, जो नियत भाड़ा है, और 25 किलोमीटर अतिरिक्त